एक्चुअली आप ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखें कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल है और एक ऐसा इदारा जो हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट में भी और पब्लिक के मामला में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दखलअंदाज होता है, उनके सामने हकूक़ की जंग लड़ने वाली एक ही फोर्स है और वो है काला कोट। लिहाजा मैं समझता हूँ कि साजिश के तौर पे काले कोट को पब्लिकली बदनाम करने की कोशिश होती है। उससे मेरी जिम्मेदारी लगी है लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की। एक भी ऐसा वाक़या आप नहीं मेंशन कर सकते कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार की जुरिस्डिक्शन में कोई वकील किसी जज से उलझा हो। हमारे साहब का चीफ जस्टिस साहब ने एक वकील साहब को तो इन अदालत को नोटिस दिया, उसको सज़ा भी सुना दी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हमने उस सज़ा के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं किया जो खिलाफ कानून हो। तो चैलेंज करने का जो कानूनी तरीका है उसको हमने अडॉप्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेस्ट समझता हूँ हमारा जमहूरी हक़ है। कोई भी ताले आज़मा, कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की फ़ोर्स अगर वकला को दबाने की कोशिश करेगी, इन बुनियादी इंसानी हकूक़ को गसब करने की कोशिश करेगी, तो वकला की आवाज़ दबाना है। हम बिल्कुल उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जो वकला की जो हकूक़ की इंसानी हकूक़ की जो जंग है जो मुसलसल हम जो लड़ रहे हैं, और इसमें अदलिया की हकूक़ की भी जंग हम लड़ रहे होते हैं, तो इदारों की जो स्टेबिलिटी के लिए भी हम कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, उस कुर्बानी का सफ़र हम जारी रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं बार बार इस तरह के जिसमें यानी वकला को एहतजाज करके अपना हकूक़ लेने पड़ते हैं, तो इसकी नौबत क्यों आती है? अब ये वो पॉइंट आपने बहुत खूबसूरत उठाया है कि मैं समझता हूँ कि जब 100% लिटरेसी है, लॉयर्स पढ़े लिखे हैं, मिनिमम एजुकेशन BA LLB है, और जिनसे हमारे मुताल्बिक वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो जुडिशरी है, तो एहतजाज तक बात जानी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि कॉलोनियल सिस्टम से निकल के आए हैं, तो जहाँ जो इख्तियार में चला जाता है वो समझता है कि मुझे खुदाई इख्तियार हासिल है, मैं किसी की बात सुनूँ ना सुनूँ मुझे कोई नहीं पूछ सकता। इस सोच की वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क में नाकाम हुई है, और इस सोच की वजह से वकला को, अवाम को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट, आप देख रहे हैं TV टुडे। आज हमारी मेहमान शख्सियत लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंजूर भट्ट साहब हैं। उनसे हम आज जानेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में टोटल इस वक्त कितने मेंबरान मौजूद हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जो मेंबरान हैं उनकी बेहतरी के लिए वो क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी भट्ट साहब। पहले तो मैं TV टुडे वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस मौजू को, जो हमारी पॉलिटिक्स, लॉयर पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा अहम रोल है, उसमें हमारे अगराज़ व मकासद पूछने के लिए टाइम निकाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 24 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए लाहौर हाई कोर्ट बार में, तो इसकी जुरिस्डिक्शन आप समझें प्रिंसिपल सीट लाहौर है, लेकिन वोटर जो है वो इधर से लाहौर से इस तरफ जाए तो सराय आलमगीर से लेके और इधर खुशाब वगैरह और मियाँ वाली, अब मियाँ वाली अगले साल वोट पिंडी बेंच में डालेंगे, लेकिन इस साल इधर ही थे, बकर और ये सारे फैसलाबाद, सरगोदा, ये सारे इलाके, शेखपुरा, इधर फिर उकाड़ा से लेके मियाँ चनू तक, सॉरी चीचावतरी तक, और पाकपतन शरीफ, साहिवाल, ये सारे इलाके जो हैं इसमें आते हैं, लाहौर समेत, और कसूर वगैरह ये सब। और ये तकरीबन हमारे मेंबरान की वैसे तादाद तो है 40,000 के बराबर राउंड वोट है, लेकिन इसमें वोटर मेंबर बन जाते हैं जो बायोमेट्रिक करके हैं, वो तकरीबन हाफ ऑफ दी नंबर्स वो आते हैं। तो इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड बहुत वोट यानी पिछले सालों से का ज़्यादा कास्ट हुआ, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से, दोस्तों के तावन से, माँ बाप की दुआओं से जो है हम कामयाब हुए हैं। और मेरा जो उस वक़्त भी मोटो था, अब भी है, कि हमने वतन अज़ीज़ में दस्तूर और आइन की बालादस्ती और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस जो कर रही है स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, उसके ख़िलाफ़, बल्कि उस वक्त भी मैंने नारा लगाया था कि कोई इमरान खान हो या इमरान रियाज हो, कानून सब के ऊपर एक जैसा लागू होगा, और किसी के मामलात में भी हुकूमत को हम गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर दस्तूरी तौर पे उसके हकूक़ पे गासिबाना कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। और इस सिलसिले में भी 4 महीने हमारे कैबिनेट को आए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैबिनेट के दीगर जितने मेंबरान वो और बाकी वकला के तावन से हमने अभी तक जितने भी वकला की वेलफेयर के काम आए हमने किए हैं। और अगर पूरे पंजाब की जो साइलिन आते हैं, जो वकला आते हैं, उनके लिए हमने फिल्ट्रेशन प्लांट RO लेवल का वो हमने 27 जून को इंस्टॉल करवाया है, कि जिससे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है पानी की और पिलाने की, और दूसरा एक है हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार में सेहतमंद पानी के हवाले से नॉन कमर्शियल, मतलब तो ये कि पानी बोतलों में बिक रहा है,
तो ये मेरी एक इलेक्शन के दौरान भी मैंने ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमने उस टारगेट को अचीव किया। अभी हमारे फर्दर वकला के अंदर वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट तक की एक हमने सवारी अरेंज की है। लॉयर्स रक्षा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होगी, वो यहाँ से लॉयर्स को बड़े नॉमिनल चार्जेस पे हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट तक की आने जाने की सहूलत वो मुहैया होगी। वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद दिनों में उसका इफ्तिताह होगा। इसी तरह जो हमारे दीगर मसाइल थे लाहौर हाई कोर्ट में, जब वकला पूरे पंजाब से आते हैं तो उनकी काज लिस्टों का मसला, उनकी कोर्ट्स में बैठने का डेकोरम और उसमें शोर शराबा और उसमें रश की वजह से, तो हमने उस सारे प्रोजेक्ट को भी फाइनलाइज कर लिया है। अब हमारे इस वक्त जब से मैं आया हूँ तो जस्टिस अमीर भट्टी थे, 2 हफ्ते के बाद जस्टिस शहजाद खान साहब आ गए, उनके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए, तो जस्टिस शुजात अली खान एक्टिंग जज बने हैं 4 दिन पहले। तो अब कल हम देख रहे हैं कि 2 जुलाई को परमानेंट बेसिस पे चीफ जस्टिस को नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा उसमें यही मुतालबा है कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आप चीफ जस्टिस का चुनाव करें, ताकि मुल्क में दस्तूरी रवायत जो है वो मुस्बत अंदाज से आगे बढ़े। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल कोई अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस जो भी होंगे, हम उनका एहतराम करते हुए उनसे हम बात करेंगे कि वकला की वेलफेयर के मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं हम उनसे इंशाल्लाह मनवा के रिक्वेस्ट करके अपने वकला को फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा असद मंजूर साहब, ये बताएं कि बार और जो वकला के आपस में रिलेशन है, बाज़ का तो हम देखते हैं कि वकला जो है वो जज साहबान के चैम्बर में घुस जाते हैं, वो इस तरह के वाक़यात होते हैं। इसकी एक तो हमें ये बताएं कि ये क्या वजूहात हैं, और दूसरा इस तरह के वाक़यात को ख़त्म कराने के लिए या इनको मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? सबसे पहले जी मैं समझता हूँ कि आवाम तक ये बात क्लियर जानी चाहिए कि वकला के एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि जिसमें मैं नहीं समझता कि कोई लॉयर वायलेंट हो, तोड़ फोड़ करे या किसी के प्रेमिसेस में बगैर इजाज़त के दाखिल हो। एक्चुअली आप ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखें कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल है, और एक ऐसा इदारा जो हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट में भी और पब्लिक के मामला में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दखलअंदाज होता है, उनके सामने हकूक़ की जंग लड़ने वाली एक ही फोर्स है और वो है काला कोर्ट। बिल्कुल। लिहाजा मैं समझता हूँ कि साजिश के तौर पे काले कोर्ट को पब्लिकली बदनाम करने की कोशिश होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे काले कोर्ट वाले अच्छे हैं, 1% तो आधा % भी लोग नहीं होंगे कि जो लापरवाही या गैर ज़िम्मेदाराना मुजाहरा करें। उनके ऊपर भी पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल और हमारी बार एसोसिएशंस बड़ा सख्त एक्शन लेती हैं कि ताकि जो है वो कोई वायलेंस किसी किस्म की ना हो। और इसकी मैं वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि जब से मेरी जिम्मेदारी लगी है लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की, एक भी ऐसा वाक़या आप नहीं मेंशन कर सकते कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार की जुरिस्डिक्शन में कोई वकील किसी जज से उलझा हो या उसकी नाराज़गी हुई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि साबका वाक़यात के ऊपर हमारे साहब चीफ जस्टिस साहब ने एक वकील साहब को तौहीन अदालत का नोटिस दिया, उसको सज़ा भी सुना दी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हमने उस सज़ा के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं किया जो खिलाफ कानून हो। तो चैलेंज करने का जो कानूनी तरीका है उसको हमने अडॉप्ट किया और हमने कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं किया कि जो आवाम और हमारे अदालती निज़ाम के अंदर रुकावट का बायस बने। लेकिन इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेस्ट करना और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ बुलंद करना, ये मैं समझता हूँ हमारा जमहूरी हक़ है। कोई भी ताले आज़मा, कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की फ़ोर्स अगर वकला को दबाने की कोशिश करेगी, इन बुनियादी इंसानी हकूक़ को गस्ब करने की कोशिश करेगी, तो वकला की आवाज़ तवाना है। हम बिल्कुल उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जो वकला की जो हकूक़ की इंसानी हकूक़ की जो जंग है, जो मुसलसल हम जो लड़ रहे हैं, और इसमें अदलिया की हकूक़ की भी जंग हम लड़ रहे होते हैं, तो इदारों की जो स्टेबिलिटी के लिए भी हम कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, उस कुर्बानी का सफ़र हम जारी रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं बार बार इस तरह के जिसमें यानी वकला को एहतजाज करके अपना हकूक़ लेने पड़ते हैं, तो इसकी नौबत क्यों आती है? अब ये वो पॉइंट आपने बहुत खूबसूरत उठाया है कि मैं समझता हूँ कि जब 100% लिटरेसी है, लॉयर्स पढ़े लिखे हैं, मिनिमम एजुकेशन BA LLB है, और जिनसे हमारे मुतालबत है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो जुडिशरी है, तो एहतजाज तक बात जानी नहीं चाहिए।
लेकिन यहाँ पे हम चूँकि कॉलोनियल सिस्टम से निकल के आए हैं, तो जहाँ जो इख्तियार में चला जाता है वो समझता है कि मुझे खुदाई इख्तियार हासिल है, मैं किसी की बात सुनूँ ना सुनूँ, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। इस सोच की वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क में नाकाम हुई है, और इस सोच की वजह से वकला को, अवाम को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। अच्छा, एक और अहम मसला है कि 40,000 से ज़ायद वकला मौजूद हैं हाई कोर्ट्स के लिए। हाई कोर्ट्स के जजेस भी हैं, मुख्तलिफ बेंचेस भी हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों केस हर साल पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसकी क्या वजूहत? देखिए, इसकी बड़ी वाज़ेह वजह तो इस वक्त ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 60 जजों की गुंजाइश है और तकरीबन 36 जज काम कर रहे हैं, बल्कि दो अब और सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो 34 जज रह गए। अब लेकिन हाफ ऑफ दी जजेस की तादाद तो हमने पूरी नहीं की, 26 जज काम है। एक तो ये सबसे बड़ा वजह है। दूसरी वजह ये है, इदारे ठीक काम नहीं करते। जब इदारे ठीक काम नहीं करते, शिकायत पैदा होती है और फिर केस दायर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो रेवेन्यू है, जो LD है, जो दीगर महकमे, इनके अंदर भी इस्लाह अहवाल होनी चाहिए ताकि लोगों के मसले हल करें। जब ये मसले हल नहीं करते तो लामअलम आवाम मजबूर होकर अदालतों का रुख करती है, उसकी वजह से केसों की तादाद बढ़ती है। और जब अदालतों में जो मामला जाता है, वहाँ पे अदालतों के जजेस की तादाद कम है, तो वो भी मामला एक लिटिगेशन की लंबाई की तरफ चला जाता है। मंजूर भट्ट साहब, ये बताएं कि अभी 26 जजों की नशिस्तें खाली हैं और वकला की भी तादाद बहुत बड़ी मौजूद है, तो ये फिर कैसे ये होता है कि मनपसंद जो वकला को लगा लिया जाता है? इस वाले से आपने कोई लाया अमल तैयार किया हुआ है? देखें, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो तो आर्टिकल 175A के अंदर प्रोसीजर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन, इन सब के मामला जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो जो जुडिशल कमीशन जो है उसने इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की क़यादत में। तो मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे करें और जितनी जल्दी हो सके हमारे जो है जजेस पूरे कर दिए जाएँ, और वो प्रोसेस सारे का सारा हो रहा है। लेकिन चूँकि उसमें स्पीड कोई नहीं, इसलिए लोग जो है ना परेशान। तो ये जो नशिस्तें खाली, इनको फिल करने के लिए आप कोई हुकूमत पे या प्रेशर डालेंगे या इनको रिक्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा तो रोज़ का ये मुतालबा है कि निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेप्स लिए जाएँ। चाहे जजेस की तादाद पूरी नहीं है, जजेस की तादाद पूरी करें, बल्कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तादाद कम है, सिविल जजेस की तादाद कम है। तो उन सारे मामलों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि फिल फॉर जो है वो इन सारे जो कमी है जुडिशल सिस्टम में जजेस की तैनाती को मुकम्मल करें, और इसके लिए हमारी हर वक्त ये डिमांड गवर्नमेंट से भी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी है। अच्छा, यहाँ एक अहम और सवाल पैदा होता है कि जो आम पब्लिक है वो कहती है कि जब हम हाई कोर्ट के वकला से अपने केस लेके जाते हैं तो बाज़ वकला की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, बाज़ जो अच्छे वकला हैं वो टाइम उनके पास कम होता है। तो इस तरह आपकी जो एसोसिएशन है वो जो इस तरह के गरीब साइलिन हैं उनके लिए क्या इक़दाम कर रही है? अच्छा जी, इस तरह जो मामला था ना, ये तो अब मैटर ऑफ चॉइस पे आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरा मसला हल हो और अच्छे से अच्छा वकील हायर करे और अच्छे से अच्छा वकील उसके लिए आगे चले और काम करे। अब अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें मिल के बनती है, तो ज़ाहिर है कि जिन लोगों का रुझान ज़्यादा होता है उनकी फ़ी चार्जिंग ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं ये इस चीज़ का कायल हूँ कि ये हम लॉयर कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में कि जो हर चीज़ को पैसे की शक्ल में नहीं देखते। अभी हमारी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बन रही है और उसके बाद फ्री लीगल एड कमेटी भी बन रही है। चंद दिनों में हम लाहौर हाई कोर्ट बार की एक फ्री एड लीगल कमेटी बनाएंगे इंशाल्लाह। पब्लिक की वेलफेयर के लिए उसमें रखेंगे कि जो भी अच्छे से अच्छा लॉयर है उसको कहेंगे आप उसको ज्वाइन करें, और पब्लिक के लिए हम ये रखेंगे कि आप इन लॉयर्स में से जो वेल रिप्यूटेड लॉयर्स हैं उनको आप जो है ना उनसे सर्विस लें फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो है उनका भी एक ख्वाहिश पूरी हो कि उनका केस जो है अच्छे वकला के जरिए बेहतर लड़ा जा सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अच्छे वकला को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के हिस्से में ज़कात, अपनी प्रैक्टिस की ज़कात भी अदा करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर कामयाब होंगे। अच्छा असद साहब, हमें बहुत सारी जगहों पे नजर है कि वकला और पुलिस का टकराव बहुत अब आम होता जा रहा है, तो इसकी बुनियादी क्या वजह है? क्या बार एसोसिएशन के जो सरबराहान हैं वो इस हवाले से लाए अमल तैयार नहीं कर सके, या पुलिस इस हवाले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं? देखिए, जो पुलिस का वकला के साथ जो तसादुम की बात है ना जी, ये तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि वकला को डीफेम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का एक हरबा है।
क्योंकि देखिए पुलिस ने स्टेट केसेस में मुलजमान की गिरफ्तारी करनी होती है, ये उसका जिम्मेदारी है। अदालत में क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड लेके आना और पेश करना और जज साहब के सामने अपने जो गिरफ्तार किए हुए लोगों की गिरफ्तारी के मामला दीगर मामलों में अपने को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी है। तो लड़ाई तो बनती नहीं है, लेकिन बेसिकली जब इस्टेब्लिशमेंट हरदर्मी का मुजाहरा करती है और जब वकला प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को यूज़ करते हैं। और वहाँ पे फिर ऐसी बात है कि जब आप वकला की बात नहीं सुनेंगे, उनके प्रोटेस्ट को अहमियत नहीं देंगे, तो वहाँ पे तसादम की कैफियत पैदा की जाती है। हालांकि अब देखिए, मुझे अब चौथा महीना है हमारी जिम्मेदारी लगी, कोई हमारी पुलिस का लड़ाई नहीं। हालांकि पिछले चीफ जस्टिस साहब ने एक दो मौक़ों पर बेइंतहा हाई लेवल की पुलिस हाई कोर्ट में जमा कर दी, लेकिन हमारी किसी से कोई तसादुम नहीं। क्यों? कि हमने अपने मौक़िफ़ को कानून और आइन की रोशनी में, हम खुद कानून को नाफिज करने वाले लोग हैं, हम कानून के ख़िलाफ़ जाके कोई ऐसा काम ना करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लेकिन ये हुकूमती हथकंडे होते हैं कि जब हम कोई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हम पे टीयर गैस भी चलवाते हैं, हम पे डंडों की बारिश भी करवाते हैं। ये सारा कुछ हुआ आपके सामने 8 मई को हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती हुई है और आइंदा वकला के साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। हमें आप ऑन बोर्ड लेके जो चीज़ करेंगे इंशाल्लाह उस पर आपको कोई हमारी तरफ से प्रोटेस्ट नहीं होगा, बल्कि हम तावन करेंगे। लेकिन अगर आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाएं और आप कहेंगे सीनियरिटी प्रिंसिपल का मद्देनजर नहीं रखेंगे, आप अपनी चॉइस के जजेस को चीफ जस्टिस लगाएंगे, इसका मतलब है कि आप इंटेलेक्चुअली उनको करप्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें बर्दाश्त नहीं करना। हमने अपना राइट ऑफ प्रोटेस्ट उसको यूज़ करना है और उसके लिए हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है कि जब आप बार और कोर्ट है और एंड पे आ जाती है पुलिस और प्रोसिक्यूशन, इन तमाम सब्जेक्ट को इकट्ठा करके कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जिसकी सालाना मंथली या 3 मंथली कोई मीटिंग हो, जिसमें इन तमाम अमूर को जो है ना हल करने के लिए कोई लाएअमल तैयार किया जाए। अच्छा, ये चीज़ें बाई चांस हमने की है, लेकिन हमारी तजवीज़ पे ये चीज़ें हुई भी हैं। ये लास्ट फ्राइडे को मौजूदा एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी का इजलास किया, उसमें उन्होंने हमें भी बुलाया और होम सेक्रेटरी और आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर इनको भी बुलाया। और वहाँ पे प्रिंसिपली ये डिसाइड हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन जजेस और उनके साथ डीपीओ, उनके साथ प्रोसिक्यूटर और उनके साथ बार का अहदेदार, ये कमेटी में बना दी जाए हर शहर में, ताकि अगर कोई वकला के साथ कोई ऐसा मामला हो तो बजाय पुलिस पर्चे काटे या हम उनके साथ प्रोटेस्ट करें, एक टेबल पे उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी में बड़ा टॉलरेंस है, बड़ा ही लॉ अबाइडिंग उनका एटीट्यूड है। सिर्फ उस वक्त काम ख़राब होता है जब इस्टेब्लिशमेंट बाई डिज़ाइन इनका राइट नहीं देती, तो उस वक्त प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और प्रोटेस्ट भी मैं आपको बारहा कहा है कि हमारा हमेशा पुरअमन होता है, हम चाहे जितने भी नारे बुलंद करें, लेकिन किसी की ज़ात और किसी के इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचता। हाँ, बहुत शुक्रिया असद मंजूर भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया। हम आइंदा नाज़रीन हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान इजाज़त में भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।